वस्त मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई मित्र और व्रत मित्र मराठी डेली के ग्रुप एडिटर अभिजीत राणे, जो धड़क कामगार यूनियन के महासचिव भी हैं, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक सदस्य की समस्याओं का अभिजीत राणे की सदस्यता में समाधान होता है। मुंबई मित्र मराठी डेली समाचार पत्र की स्थापना को 16 वर्ष हो गए हैं। अभिजीत राणे, जिनका जन्म 8 नवंबर को है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम अभिजीत राणे और उनकी धड़क कामगार सेना को शुभकामनाएं देने के लिए आएंगे। ये जानकारी खुद अभिजीत राणे ने हमें दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड की बातें। वो सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी तरीके से उनका प्यार हमारे तरफ, ऐसा ही आशीर्वाद प्यार हमें मिलता रहे। और जो भी आज मैं हूँ, वो ये सब फॉलोअर्स, मेरी माँ, मेरे डैडी, हमारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे वेल विशर्स और हमारे टीम से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे साथ काम करने वाले हमारे सहयोगी हैं, वो हमारा जो यश है वो उनका यश है, आप सबका यश है। ऐसा ही आप प्यार करते रहिएगा, हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिएगा। लगभग 16 साल पूरे हो गए हैं हमारे ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स को, और ये अपने आप में एक कामयाबी है कि मुंबई, नवी मुंबई थाना में हमने हमारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। मुंबई में, नवी मुंबई में थाना में हमारा प्रेजेंस, हमारे न्यूज़पेपर का प्रेजेंस बहुत सीरियसली लिया जाता है और पॉलिटिकल सर्कल में न्यूज़पेपर को बहुत सीरियसली रीड किया जाता है। हमारे चारों अखबार है, वो चारों अखबार की अलग अलग पहचान है। मुंबई मित्र मराठी जो है वो पॉलिटिकल सेगमेंट में बहुत अच्छी तरीके से उसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। हमारा जो हिंदी अखबार है, व्रत मित्र हिंदी, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जो अपने हाथ पे काम करने वाले लोग हैं, जो स्टॉल पर जाके अखबार खरीदते हैं, ऐसे लोगों में हमारे हिंदी अखबार जो व्रत मित्र है वो बहुत पॉपुलर है। वो लगभग 1 लाख कॉपीज़ हम हर रोज़ छापते हैं और 11 बजे वो पूरे पेपर्स ख़त्म होते हैं। आज मुंबई, नवी मुंबई थाना में हमें बहुत 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 प्यार लोगों ने दिया है। हमारे रीडर्स बहुत है, वो रीडर्स की वजह से हमारे अखबार चल रहे हैं। वो सभी रीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरीके से हमारे अखबार आप पढ़ते रहिएगा, हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिएगा। फ़िलहाल हम सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और थाना, ये 3 सिटीज़ में ही ये अखबार हम चलाते हैं, मगर हमारे चारों अखबार ये ऑनलाइन है। और ऑनलाइन होने की वजह से, ई पेपर होने के वजह से आप वर्ल्ड में वो अखबार कहाँ भी देख सकते हैं हमारे वेबसाइट्स के ऊपर। ऐसा है कि हमारा करियर जो है वो न्यूज़पेपर और जर्नलिज्म से शुरू हुआ। ये लगभग 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल पहले की बात है कि लोग अपनी तकलीफ़ें लेके हमारे तक आती थी और हम हमारे न्यूज़पेपर और हमारे रिलेशनशिप नेटवर्क के माध्यम से हमने जो लोगों से रिश्ते बनाए, उस रिश्तों के वजह से बहुत से काम हमने लोगों के करने शुरू किए और हम सभी कामों में यशस्वी होते गए और लोग हमसे जुड़ते गए और उसके वजह से हमारा एक कारवा बनता गया। लोगों ने हमें प्रपोज़ किया कि आप यूनियन बनाइएगा और यूनियन के माध्यम से समाज में होने वाली अपप्रवृत्तियाँ, समाज में होने वाला अत्याचार, समाज में होने वाले जो एक्सप्लॉयटेशंस है, उसके खिलाफ आप आवाज़ बनाइएगा, अपना आवाज़ उठाइएगा। इसीलिए हमने अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन जैसी NGO बनाई, धड़क कामगार यूनियन जैसे हमने यूनियन बनाई। लोगों का प्यार, विश्वास, आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है और वो नेवर एंडिंग मिशन है। यूनियन जब हम चलाते हैं तो इश्यूज़ ये आने वाले हैं, इश्यूज़ हमें रिजॉल्व करने हैं और ये प्रोसेस है। When a worker is working in a premises or a organization, there will be a problem to his work, there will be obstacles, और वो समस्या लेकर यूनियन लीडर के पास जब आता है तो यूनियन लीडर का फ़र्ज़ बनता है कि वो समस्याओं का हल निकाले। छुड़ाना और हल निकालने में फ़र्क है। वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो तनाव होता है, वो तनाव कम करके
वो चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश यूनियन लीडर करता है, और वो मूल उनका जो काम है वो यही काम है। नहीं, जब हम काम करते हैं तो लोगों की जो स्ट्रेंथ है, लोग वर्कर्स का जो विश्वास है, वो विश्वास यूनियन लीडर के ऊपर होता है, और मालिक का भी विश्वास यूनियन लीडर के ऊपर होता है। तो यूनियन लीडर का जो काम है या उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यूनियन लीडर को बहुत से लालच, मोह, अलग अलग तरीके के ऑफर्स आते हैं, और वहाँ पर अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कोई एक आदमी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो समूह है, एक कोई कंपनी है जिधर 100, 150, 200, 500 लोगों का जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जब आप वो 500 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमेशा दिमाग में रखकर आपको काम करना है। 500 लोगों का घर आपके ऊपर चल रहा है, आपके निर्णय के ऊपर अवलंबन है। ये सभी चीज़ों को आपको सामने रखकर आपके फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कनेक्ट अपना वर्कर से होना चाहिए, और मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि जितने भी वर्कर्स को मैं मिल सकूँ। अभी तो मुझे वक्त बहुत कम मिलता है क्योंकि काम इतना बड़ा है, नहीं तो मैं सैटरडे संडे पूरी तरीके से मैंने वर्कर्स के लिए अपने आप को डेडिकेट किया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं ये सैटरडे और संडे पूरी तरीके से मैं वर्कर्स के लिए समर्पित हूँ। और जो भी वर्कर्स है वो वर्कर्स डायरेक्ट मुझे आके मिलते हैं, उनका मैं समस्या सुनता हूँ और छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। मगर मूल रूप से धड़क कामगार यूनियन एक कॉरपोरेट स्टाइल से काम करने वाली यूनियन है। मुझे मिलने से पहले उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफ़ें, हमारे पास चेन ऑफ लेबर कंसल्टेंट्स है, लेबर लॉयर्स है, वो सभी वर्कर्स पहले उनके पास जाते हैं, उनका दुख दर्द उनको बताते हैं। मैनेजमेंट ने उन्हें जो विक्टिमाइजेशन किया होता है उसका वो समस्या वो उनके सामने रखते हैं। हमारे लॉयर्स प्रोफेशनल तरीके से उनके लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं, वो लेटर्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको साइन करता हूँ, देखता हूँ, एक प्लान ऑफ एक्शन हम डिज़ाइन करते हैं, और फिर ये सब उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो यूनियन फील्ड में काम करने वाले जो नेता है वो मूल रूप से एजुकेटेड नहीं है, उनको लेबर लॉ क्या है वही पता नहीं, तो नेतृत्व क्या करेंगे, लोगों की समस्याएं कैसे छोड़ेंगे। और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो यूनियंस है वो यूनियंस आज कोई ना कोई दबाव में काम कर रही है, लोगों को न्याय देने में असफल हो रही है, और इसके वजह से हमारा जो लाइफ है या हमारा जो एज है हमारी यूनियन का वो बहुत शॉर्ट है। हमने जो भी 7-8 साल में जो भी हमने काम किया है वो पूरी तरीके से लोगों का विश्वास जीतकर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब लोगों को सफलता मिलती है तो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। हमारी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर उनका काम अच्छा होता है तो वो 10 लोगों को जाके बोलते हैं कि ये जगह पे आप आने के बाद आपके काम हो जाएंगे या होने वाले या होते हैं। तो वो जब बाहर जाते हैं तो लोगों को ही बताते हैं कि धड़क कामगार यूनियन ये ऐसी यूनियन है कि आप जब इधर जाएंगे तो आपका काम होगा। और ऐसे ही एक विश्वास बनते गया, कारवा बनते गया। आज 1, 2, 10, 20 ऐसे ही समस्याएं बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए। मेरा बर्थडे मैं मेरे लोगों के बीच में, मेरे वर्कर्स के बीच में, मेरे भाइयों के बीच में, मेरे फैमिली के बीच में मैं सेलिब्रेट करूँगा, और वो सभी लोग मुझे मिलने आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती। जो लोग पीड़ित है, शोषित है, दुखी है, जिनको कुछ मार्ग चाहिए, वो हेतु से मैं हमेशा ये वर्कर्स के सेवा में तत्पर रहता हूँ। फिल्म यूनिट में हमारे लगभग 40 से 45 हज़ार वर्कर्स हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं। मैं कोई फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करता नहीं हूँ, मैं हमारे धड़क कामगार यूनियन के फिल्म यूनिट का प्रतिनिधित्व करता हूँ। संभाजी निलंगेकर पाटिल जो कामगार मंत्री है, उनके पास हमने बहुत से निवेदन दिए हुए हैं। हमने महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त सम्माननीय यशवंत केरोले जी के पास भी बहुत से निवेदन दिए हुए हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं।
महाराष्ट्र सरकार जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वो सरकार ने नई पॉलिसी डिसाइड कर रहा है फिल्म वर्कर्स के लिए, और वो पॉलिसी डिसाइड करने में धड़क कामगार यूनियन का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे यूनियन के लगभग 7 से 8 हमारे पदाधिकारी वो कमेटी में कानून गठन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है।